हे फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल LLB बेसिक 2 में। तो आज हम लोगों देखेंगे आईपीसी का चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया कि आईपीसी क्या है, इसकी गठन क्यों हुई, ठीक है, ये गठन कब हुआ। अब उसके बाद हम लोग देखे कि क्राइम क्या होता है, एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं उसके, और उसके बाद हम लोग क्या देखे कि क्राइम के स्टेजेस क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 से लेकर के 5 तक सेक्शन में क्या बताया गया है। आईपीसी के सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 5 में किन चीज़ के बारे में डील की गई है, क्या है क्या नहीं है, सब हम लोगों ने देख लिया है। और सबके लिए एक एक आर्टिकल, एक एक सेक्शन के लिए एक एक वीडियो बना हुआ है। आप आराम से देखिए, सब इसके आगे आप बढ़ते जाएंगे तो दिखते जाएगा। आप ये काम कीजिए कि इसी आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। प्लेलिस्ट में पूरा आईपीसी के आप नीचे से शुरू कीजिए, और बेसिक लेवल से मैं शुरू किया हूँ, तो आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं कि जो सेक्शन जो है वो कहता क्या है, ठीक है। सेक्शन 6 कहता क्या है। उससे पहले देखेंगे कि आता कहाँ है। आईपीसी के चैप्टर 2 में आता है। ये आईपीसी के चैप्टर 2 में आता है। आईपीसी के चैप्टर 2 किस चीज़ के बारे में डील करती है वो हमको पहले जानना जरूरी है। चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर 2 का नाम क्या है, जनरल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। जनरल एक्सप्लेनेशन, आप हिंदी में इसको ये भी कह सकते हैं प्रोविज़न, जो बेयर प्रोविज़न के थ्रू जो है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि जनरल जैसे एक्सप्लेनेशन है, जनरल डेफिनेशंस मान लीजिए कि डेफिनेशंस क्या क्या है, क्या एक्सप्लेन करती है हमारी ये आईपीसी, ठीक है। तो आईपीसी के जनरल एक्सप्लेनेशन क्या क्या है, उनके उसमें से सबसे पहला सेक्शन जो है सेक्शन 6, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे सेक्शन 6 किस चीज़ पर डील करती है। तो उससे पहले हम लोग ये जानना है कि चैप्टर 2 जो है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, क्योंकि चैप्टर 1 सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक था, तो ऑब्वियसली सेक्शन 6 शुरू हो जाएगा ये सेकंड चैप्टर। तो सेक्शन नंबर 6 से लेकर के सेक्शन नंबर 52A तक है। कहाँ तक है, 52A। तो इसमें 6 से लेकर के 52A तक इसमें डील करता है। ये डेफिनेशंस के बारे में बताता है। यहाँ आप देखेंगे कि पर्सन क्या है, नंबर क्या है, ठीक है, और इसमें देखेंगे गवर्नमेंट क्या है, इन सब चीज़ों के, पब्लिक सर्वेंट किसे कहते हैं, इन सब के बारे में डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन दिया गया है। तो सब हम इसका प्रोविज़न पढ़ते हैं, बेयर प्रोविज़न क्या है वो पढ़ते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि किन चीज़ के बारे में, किस चीज़ के बारे में डील करता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि डेफिनेशन सेक्शन 6, आईपीसी के सेक्शन 6 का डेफिनेशन हम पढ़ के बता रहे हैं आपको कि डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सप्लेनेशन, सॉरी, डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, ठीक है, एक्सेप्शंस, ध्यान दीजिएगा। फिर एक बार पढ़ रहा हूँ मैं इस सेक्शन को कि सेक्शन क्या है। तो डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस, एक्सप्लेनेशन नहीं एक्सेप्शंस है, ध्यान दीजिए। तो थ्रू आउट, फिर हम पढ़ते हैं पूरा प्रोविज़न क्या कहता है इसका। थ्रू आउट दिस कोड every definition of an offense, every definition of an offense, every penal provision and every illustration of each such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled general exception. Throughout those exceptions are not repeated in सच डेफिनेशन, पेनल प्रोविज़न और इलस्ट्रेशन। बहुत ही धीरे से मैं पढ़ा हूँ, आप एक बार फिर से सुनेंगे तो बहुत अच्छा से, मैं चाहता तो मैं बहुत तेज़ी से पढ़ सकता था, लेकिन बहुत धीरे से पढ़ रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इतना ये कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। आपको लगता है आप पढ़ेंगे तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये सेक्शन 6, ठीक है। ये मेंस में पूछा जाता है, पीसीएस जेके मेंस में पूछे जाने वाली सवाल है ये कि सेक्शन 6 किस चीज़ में डील करता है और क्या है महत्व, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने 3-4 चीज़ ऐसे देखे हैं जो आपको हम बता रहे हैं। पहला चीज़ क्या देखे हम लोग, इसमें ऑफेंस, डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, पेनल प्रोविज़न, इलस्ट्रेशन, एक्सेप्शन, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग देखें कि ये सब चीज़ों के बारे में इसमें दिया गया है। बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहला बात कि एक बार और पढ़ के बताता हूँ और इसका पोस्टमार्टम करते जाऊँगा, पढ़ते जाऊँगा, इसको तोड़ते जाऊँगा, चीर पार कर फाड़ते हुए आगे बढ़ूँगा मैं। तो देखिए, थ्रू दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, इस कोड में, इस संहिता में
ठीक है, जो इंडियन पेनल कोड है, इस संहिता में क्या होगा कि कोई भी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस का डेफिनेशन, ठीक है, और क्या कह रहा है, एवरी पेनल प्रोविजन, और हर एक पेनल प्रोविजन, उसके बारे में बताऊंगा क्या होता है, टेंशन मत लीजिए। और तीसरा क्या आ जाता है कि एंड ईच इलस्ट्रेशन, और हर एक इलस्ट्रेशन, हर एक इलस्ट्रेशन मतलब तरह से बात है कि डेफिनेशंस को बड़ा करके बताना, इलस्ट्रेट करना, इलस्ट्रेशन ऑफ ईच सच डेफिनेशन और पेनल प्रोविजन, वो डेफिनेशन को इलस्ट्रेट करना, बड़ा करके समझाना, खोल के समझाना, या फिर वो पेनल प्रोविजन को खोल के समझाना। ठीक है, यहाँ तक पढ़ते हैं, यहाँ कॉमा है, यहाँ तक हम पढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है कि थ्रू आउट दिस कोड, इस कोड के पूरे प्रोविजन में, पूरे कोड में कहीं भी डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस का डेफिनेशन दिया गया है। जैसे 300 में ऑफेंस का डिफाइन किया गया कि ऑफेंस क्या है। ठीक है, मर्डर किसे कहते हैं वो 300 में बताया गया है। ठीक है, उसी तरह ये रेप क्या है उसको भी बताया गया है 375 में, 375 में रेप क्या है। ठीक है, तो ये डिफाइन किया गया कि हाँ ये चीज़ है क्या, जैसे बलवा क्या है, जैसे चोरी क्या है, इन सब के बारे में डिफाइन किया कि हाँ इसको चोरी कहेंगे, इसको ये ऑफेंस को चोरी कहेंगे, इस ऑफेंस को हम मर्डर कहेंगे, इस ऑफेंस को रेप कहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, पेनल प्रोविजन, पेनल मतलब मैंने बताया कि दंड, दंड का प्रोविजन क्या है, प्रावधान क्या है। तो हर एक प्रोविजन जो है, पेनल प्रोविजन, दंड का प्रावधान, सॉरी दंड का जो वो है प्रोविजन है, ठीक है, उसके बारे में क्या है। तो जैसे कि 300 क्या बताता है, सेक्शन 300 बताता है कि मर्डर क्या है। 302 क्या बताता है, 302 ये बताता है कि मर्डर का सज़ा क्या होगा। ठीक है, जिस तरह 375 बताता है रेप क्या है, उसी तरह 376 ये बताता है कि रेप का सज़ा क्या है। तो एक डिफाइन करता है कि सज़ा क्या है, दूसरा डिफाइन करता है कि उस सज़ा का, एक बताता है कि ऑफेंस क्या है और एक बताता है कि उसका सज़ा क्या है। ठीक है, और इलस्ट्रेशन, हर एक ऐसे जो भी चीज़ हो गया, जैसे मर्डर है तो उसका इलस्ट्रेशन किया गया है। इन सब चीज़ों में आप ये मत भूलिए कि एक्सेप्शन भी कोई चीज़ है, ये बताता है, ये जो सेक्शन है यही बताता है कि इन सब चीज़ों में आप ये मत भूलिए कि क्या है, ये जो एक्सेप्शन है वो क्या है। क्योंकि यहाँ पे 300 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी का हत्या करता है, किसी को जान मार देता है, किसी को चाकू घोंप देता है, किसी को गोली मार देता है, वो क्या करता है, हत्या करता है। ठीक है, पता है आपको भी, सबको पता है कि कोई भी आदमी किसी को मार के मरा देगा, ख़त्म कर देगा, जान से मार देगा, तो क्या होगा, मर्डर कहलाएगा। लेकिन वही चीज़ एक 7 साल का बच्चा करता है, 5 साल का बच्चा करता है, तो क्या कहलाएगा, वो मर्डर नहीं कहलाएगा, वो एक एक्सेप्शन। सब कोई जानता है कि कोई आदमी के थ्रू कोई आदमी मर जाता है तो वो क्या कहलाएगा, मर्डर कहलाएगा। लेकिन एक डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन करते वक्त किसी को मार दिया, वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, वो क्या है, जनरल एक्सेप्शन है। कोई पुलिस वाला जो है वो किसी चोर को डरा रहा है, किसी और आदमी को पकड़ दिया, वो दौड़ के भाग गया, उसको लगा कि एक जगह में बी को पकड़ के लेके आ गया, तो इसमें क्या हो गया, वो कोई ऑफेंस नहीं किया है। ठीक है, वो क्या है, जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा। तो जनरल एक्सेप्शन डील करता है 76 से लेकर के 106 में, सेक्शन 76 से लेकर के सेक्शन 106 में किसी के बारे में डील करता है, ये जनरल एक्सेप्शन के बारे में डील करता है। तो कोई भी चीज़ हो इस प्रोविज़न में, तो आप ये मत मानिए कि साथ में ये चलेगा, ये मत मानिए कि नहीं है तो ये नहीं माना जाएगा, नहीं, आपको हर एक डेफिनेशन, हर एक प्रोविज़न, हर एक इलस्ट्रेशन में आपको यह दिमाग में बैठाना ज़रूरी है कि इसके साथ क्या होगा, जनरल एक्सेप्शन भी है। एक व्यक्ति चोरी कर रहा है, चोरी किसे कहते हैं, कोई भी सामान को किसी के बिना अनुमति के कोई सामान को यहाँ से लेकर के यहाँ रख दिए, वो चोरी हो गया, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ऑफेंसेस प्रॉपर्टी वाले में देखेंगे हम लोग कि उसमें क्या होता है, क्या ऑफेंसेस होता है थिंग्स में। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी आदमी आपका पेन उठा करके वहाँ रख दिया, वो भी एक तरह का चोरी कहलाएगा। अब छोटा सा बच्चा है, क्लास 5 का, क्लास 4 का छोटा बच्चा है, 7 साल से नीचे का बच्चा है, वो आपका ज्वेलरी जो है वो खेलते खेलते ले जाके कहीं और रख दिया, क्या वो बच्चा चोर है, नहीं, वो क्या है, वो ऑफेंसेस से अलग है, वो एक्सेप्शन है। क्योंकि कोई भी कृत्य जो 7 साल से नीचे का बच्चा करता है उसको कृत्य नहीं कहते हैं,
उसको क्या नहीं कहते, ऑफेंस नहीं कहते हैं। उसे अनसाउंड माइंड, पागल आदमी यार, क्रेक है, कोई सामान का उठा कर रख दिया है, लाइट जला के छोड़ के चला गया, गैस खोल के छोड़ के चला गया, तो क्रेक है भाई। तो वो क्या है, अनसाउंड माइंड, साउंड माइंड, ठीक है, उसका दिमाग खत्म है। तो ऐसा आदमी जो है वो भी कोई कृत्य करता है तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। तो यह सेक्शन यही इसी बात में डील करता है कि कोई भी, देखिए बताता है, फिर से आपको पढ़ के बताता हूँ कि दोज एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन। वो जो क्या है, जनरल एक्सेप्शन के बारे में क्या होगा, उसको डिफाइन नहीं किया जाएगा, उसको मेंशन नहीं किया जाएगा, किस चीज़ में, उस ऑफेंस के डेफिनेशन में, उस ऑफेंस के इलस्ट्रेशन में, उस ऑफेंस के पेनल प्रोविजन में। आप ध्यान दीजिए कि यह कह रहा है, संक्षिप्त में आपको बताता हूँ, मैं आपको सब कुछ बता दिया कि ये क्या है, कैसा है, कैसा नहीं है। अब आपको संक्षिप्त में बताता हूँ कि कोई भी प्रोविज़न, कोई भी डेफिनेशन और कोई भी इलस्ट्रेशन आप होता है, उसमें यह भी आप मान के चलिए कि साथ में जनरल एक्सेप्शन भी है, ठीक है। बस सिंपल कि आप कोई भी काम होता है तो उसमें हर जगह आपको जनरल एक्सेप्शन नहीं बताया जाएगा, लेकिन आपको ये मान के चलना पड़ेगा, ये एज्यूम करना पड़ेगा कि उस कृत होने के साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो हर एक डेफिनेशन, हर एक इलस्ट्रेशन और हर एक प्रोविज़न के साथ साथ आपको ये भी देखना जरूरी है कि जनरल एक्सेप्शन भी है। सिंपल, सेक्शन 6 खत्म। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप देखिएगा पिछले वीडियोस में या फिर कहीं भी देखिएगा, पिछले आप उठा लीजिए कोई भी मेंस का जो पेपर है उसमें देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या 6 किस चीज़ में डील करता है, क्या कोई आदमी मर्डर कर दिया तो क्या सेक्स जो 7 साल का बच्चा है वो किसके थ्रू इसमें बताया गया है कि ये जनरल सेक्शन में आता है, इसमें नहीं डिफाइन किया गया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो आप एक बार क्या कीजिए कि ये खरीद लीजिए, एक ले लीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, डिग्लोट वाले हैं तो और सही है, आप दोनों भाषा में देख लीजिए। कोई चीज़ें जो होती हैं इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, कोई चीज़ें जो होती हैं हिंदी में समझ में नहीं आता है, तो आप डिग्लोट लीजिए, वो और अच्छा है। तो आप इसको देखिए, अच्छे से पढ़िए और इसको समझिए कि इसमें ये क्या है कि जितने भी डेफिनेशंस हैं, जितने भी प्रोविज़न हैं, जितने भी इलस्ट्रेशन हैं, इस सब के साथ साथ हमको क्या मानना पड़ेगा, जनरल एक्सेप्शन को मान के चलना पड़ेगा। बस यही है। तो इस वीडियो को हम यही अंत करते हैं और आपसे एक अनुरोध करते हैं कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में हमको प्रोत्साहन के थ्रू में आप हमको कुछ लिखिए, कुछ कहिए, जिससे कि हमको लगे कि हाँ, हम कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप हमको अलविदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।